हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 63 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 6 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में करने वाले हैं। देखो, लास्ट दो वर्कशीट से हम 2 या 3 वर्कशीट से क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ही जानने हैं, तो उसमें हम पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानने हैं। चलिए आज देखते हैं आज क्या जानने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। चिल्ड्रन, यू हैव स्टडी मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एज वेल एज क्वाड्रिलेटरल। तो आप लोगों ने बहुत सारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है पहले से ही। नाउ लेट अस स्टडी येट अनदर रिजल्ट विच इज रिलेटेड टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आज आप क्या सीखने वाले हैं? ट्राइंगल के जो मिड पॉइंट्स होते हैं, अगर एक ट्राइंगल में जैसे 3 साइड्स है तो उनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड मार्क द मिड पॉइंट ई एंड एफ ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। आप क्या करो, एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी सी। अब इनके मिड पॉइंट बनाने हैं। ए बी का मिड पॉइंट बनाना है आपको ई, ठीक है। ए सी का मिड पॉइंट बनाना है आपको एफ सॉरी। अब आगे आपसे कह रहा है ज्वाइन द पॉइंट ई एंड एफ, उसके बाद इन्हें ज्वाइन कर दो। जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे ही करते जाते हैं, फिगर में आपको दिखा रखा है। अब आपसे कह रहा है कि आप मेजर करो इसको और इसको। स्केल की हेल्प से आप इजीली मेजर कर सकते हो। साथ साथ आपको मेजर करना है एंगल ए ई एफ ये वाला एंगल और ए बी सी ये वाला एंगल, ठीक है। तो इतना आप मेजर कर लोगे, दोनों एंगल्स डी से आप मेजर कर सकते हो। अब आप क्या देखोगे, जब आप मेजर करोगे तो जो ये दोनों लाइन आपने मेजर की होगी ना ई एफ और बी सी, तो ई एफ जितनी होगी ना वो बी सी की हाफ होगी। मतलब अगर आपकी बी सी 6 सेंटीमीटर आ रही है तो ई एफ आपकी 3 सेंटीमीटर होगी जब भी आप मेजर करोगे इसको, ठीक है। उसके बाद आप जब ये दोनों एंगल्स को डी से मेजर करोगे ना तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे होंगे। इसका मतलब एंगल 1 अगर मैं इसको नाम दे दूँ, इसको एंगल 2 नाम दे दूँ, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है यहाँ तक। तो अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब जो ये दो लाइंस है ना, ये दोनों लाइंस क्या है, मेरी पैरेलल लाइंस है। आप ये एक्टिविटी बार बार रिपीट कर सकते हैं और कई ट्राइंगल्स बना के हर बार आप सेम रिजल्ट पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब इससे एक थ्योरम निकल गई है, थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट जो दो मिड पॉइंट से बनी हुई है, ठीक है। देखो इस ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट ये थे ई और एफ, दो साइड के दो मिड पॉइंट थे, उससे जो लाइन बनी है वो ट्राइंगल की जो ये थर्ड साइड होगी, क्योंकि इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, तो ये थर्ड साइड बची, इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये आपके पास एक थ्योरम है, ठीक है। इट मीन्स दैट इफ वी आर गिवन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो इट मीन्स ई एफ जो है वो पैरेलल किसकी होगी, उसके थर्ड साइड की, ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी, और वो होगी बी सी। तो ई एफ जो है वो पैरेलल होगी बी सी की। तो ये है आपके पास मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर। इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। कैसे? देखो यहाँ लिखा है कैन यू स्टेट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, इज द कन्वर्स ट्रू? यू विल सी दैट कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू विच इज स्टेटेड एज द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या, अगर हम इस थ्योरम का उल्टा करें, मतलब कि ई हमारा जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का और ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, इतना हमको दे रखा है, तो इसका मतलब जो एफ होगा ना वो थर्ड साइड का मिड पॉइंट होगा ही होगा। अभी हमने ऊपर मिड पॉइंट थ्योरम में क्या किया, जब दो मिड पॉइंट होते हैं तो उनसे जो लाइन बनती है वो ट्राइंगल के थर्ड वाली लाइन के जो थर्ड साइड होती है उसके पैरेलल होती है। कन्वर्स में क्या होता है, एक ही मिड पॉइंट है और एक पैरेलल आपको दे रखा है, तो जो दूसरा पॉइंट ये है ना, तो ये भी मिड पॉइंट ही होगा, क्लियर है। इससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। आपसे क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, उसके ये 3 मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। फिगर में बता रखा है यहाँ पर शो दैट ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय ज्वाइनिंग डी ई एफ। अब अगर हम डी ई एफ को ज्वाइन कर दें तो देखो इसमें 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, T1 ट्राइंगल 1, T2 ट्राइंगल 2, T3 ट्राइंगल 4 और ट्राइंगल 3 और T4 ट्राइंगल 4। तो आपको ये यहाँ पर शो करना है कि ये चारों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या करना है अब देखो, इसको करेंगे कैसे। यहाँ पर सबसे पहली बात हमारे को ये पता है डी ई जो है वो मिड पॉइंट है इन दोनों साइड के, ए बी के और बी सी के, ठीक है। तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकती हूँ जब ये इन दो साइड के मिड पॉइंट हैं तो इसका मतलब जो डी ई होगी, ये वाली साइड जो ज्वाइन करके बनती है मिड पॉइंट से, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो थर्ड साइड है आपके पास ए सी। अब अभी फिलहाल के लिए आप एफ पॉइंट को भूल जाओ, आप डी और ई पॉइंट को याद रखो। तो इसका मतलब डी ई जो है वो पैरेलल होगी ए सी के, ठीक है।
उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आपके पास जो मिड पॉइंट है अब है डी और एफ, अब ई को भूल जाओ, तो इसका मतलब जो ये वाली लाइन है डी एफ ये पैरेलल होगी बीसी के, ठीक है ना। तो दूसरी आपके पास ये लिखी। अब मान लो अब आपके पास एफ और ई है, डी पॉइंट को भूल जाओ सॉरी, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ई एफ जो है वो पैरेलल होगी ए बी के, तो वो चीज यहाँ पर लिखी है। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम से दो मिड पॉइंट लिए, तीसरी साइड के पैरेलल करके यहाँ तीन चीज लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इस फिगर में क्वाड्रिलेटरल्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? यहाँ पर पैरेललोग्राम हम प्रूव कर सकते हैं। देखो ए डी ई एफ, तो ए डी ई एफ ये, ठीक है। आपको पता है जब अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है ना पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे की बात करूं यहाँ पर, तो वो लेती हूँ मैं यहाँ पर बी डी एफ ई, ये वाला एक पैरेललोग्राम ये बनना है, क्योंकि इसमें भी मेरी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है, ठीक है। अगर एक और लिया जाए यहाँ पर तीसरा, वो मैं लेती हूँ यहाँ पर डी एफ सी ई, ये वाला। देख लो तीन पैरेललोग्राम बनने हैं। और हमने लास्ट वर्कशीट में एक प्रॉपर्टी करी थी कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। की थी ना, इसका प्रूफ भी किया था आपने। तो अगर मैं ये ब्लू वाला पैरेललोग्राम की बात करूं तो इसका डायगोनल है डी एफ, तो इसको दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो T1 ट्रायंगल है वो T3 ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरीके से अगर मैं इस पिंक वाले की बात करूं, जिसको मैंने पिंक से हाईलाइट किया है, उसमें डी ई जो है वो मेरा डायगोनल है, तो इसका मतलब T1 ट्रायंगल जो है वो T2 ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और अगर मैं इस रेड वाले की बात करूं, जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, उसमें ई एफ जो है वो मेरा डायगोनल होगा, तो इसका मतलब T1 जो है वो T4 के ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो वही सारी चीज हमने यहाँ पर लिख दी। जब वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमने वो सब चीजें यहाँ पर लिख दी। तो इसका मतलब ये सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और हमें यही प्रूव करना था कि चारों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो इसमें लास्ट वाली वर्कशीट में जो हमने थ्योरम की थी वो लगी है, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चंस दिए वो भी देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट में आपसे कह रहा है एबीसी इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, सो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दे रखी, वो आपको बतानी है। कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है सी पे, तो पहले आप साथ साथ फिगर यहाँ पर बनाते रहिए। तो ए मैंने नाम यहाँ दे दिया, ठीक है, बी यहाँ दे दिया और सी यहाँ दे दिया। राइट एंगल सी पे था ना, इसलिए यहाँ पर सी नाम दिया है। आगे आपसे कह रहा है एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, ए सी पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है डी पॉइंट पे, और पैरेलल है बी सी के, ठीक है। गिवन मुझको यहाँ पर क्या क्या है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज गिवन है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और एक और चीज क्या गिवन है कि जो एम डी है वो पैरेलल है बी सी के। फर्स्ट पार्ट में मुझे प्रूव करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये तो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव हो रहा है, क्योंकि आप देखो ना एक मिड पॉइंट दे रखा है और एक पैरेलल साइड दे रखी है, तो इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट है दूसरी साइड पे वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अभी हमने कन्वर्ज में किया था, ये किया था ना। तो चलिए प्रूफ में लिखते हैं यहाँ पर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हमें पता है ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और साथ साथ ये भी पता है कि जो एम डी है वो पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, एमडी जो है वो परपेंडिकुलर होगा एसी के, ये आपको प्रूफ करना है अब, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ आपको पता है कि जो एमडी है वो पैरेलल है बीसी के, ये आपको गिवन है यहाँ पर,
तो अगर आप ध्यान से देखो, जब ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी AC लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम, जिसको मैं फिल कर दूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम तो 180 होगा। क्यों? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं MD अगर इसके पैरेलल है तो जो हमारा AC होगा वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी। AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका मतलब MDC जो है और यहाँ पर BCD जो है वो 180 होंगे दोनों, ठीक है ना। एक तो मुझे पहले से ही पता है 90 डिग्री, क्योंकि आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, उसमें क्वेश्चन में लिखा था राइट एंगल एट C। तो यहाँ पर मैंने एंगल MDC निकाल दिया, तो वो भी मेरा 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब MD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं कि जो CM है वो MA के बराबर होगा और वो हाफ ऑफ AB होगा। देखो पहले फिगर पे देखो CM, तो यहाँ पर मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा CM, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब CM को आपको क्या करना है, किसके बराबर प्रूव करना है, MA के, मतलब कि ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है और साथ साथ ये हाफ होनी चाहिए AB के, ये भी करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले थर्ड पार्ट। तो CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये आपको प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहली बात तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया इस क्वेश्चन में, वो हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया MC। अभी मैंने ऊपर ज्वाइन करके दिखाया आपको, दोबारा से मैं वो ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, पहला तो यही किया। अब हम क्या करते हैं, देखो इन वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, ताकि हम AM को CM के बराबर CPCT से इक्वल कर सकें। तो हम बात करें इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD की, ठीक है, जिसमें एक तो AD जो है वो CD के बराबर है, AD जो है वो CD के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर वाले पार्ट में प्रूव कर दिया था कि D जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट चीज तो मिल गई। दूसरा हमारे पास एंगल ADM जो है वो एंगल CDM के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं। MD अभी हमने प्रूव किया ना, ये परपेंडिकुलर है, तो यही चीज मैं यहाँ लिख देती हूँ, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। और एक DM जो है वो DM दोनों में ही कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्राइंगल AMD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CMD के, और SAS से कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये लिख सकती हूँ कि AM जो है वो CM के बराबर है CPCT से, ठीक है। अब आप देखो सॉरी, जो M है वो तो मिड पॉइंट था ना AB का, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा AM है वो हाफ ऑफ AB होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो हाफ होगा। अब AM तो CM के बराबर है ना, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब यहाँ लिख दो बस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो AM जो है वो CM के बराबर है और वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ AB के, और यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पर आपका प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन आ गया, वो और कर लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं ABCD इज अ ट्राइंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD DA रिस्पेक्टिवली, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। देखो आपको यहाँ पर एक ABC एक रेक्टेंगल दे रखा है और उसके 4 मिड पॉइंट्स भी दे रखे हैं, आपने उनको ज्वाइन करके एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन गया। आपको ये शो करना है कि जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बना है PQRS वो क्या है, आपका रोम्बस है, ठीक है। तो फिगर हमें पहले खुद बनानी पड़ेगी, तो पहले फिगर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं करती हूँ इस क्वेश्चन को, तो पहले फिगर बना लेते हैं। हमारे को एक रेक्टेंगल दे रखा है, तो इसका मतलब पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, ABCD एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं ABCD। अब इनके चारों के मिड पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं, तो मुझे P वाला जो था वो मिड पॉइंट दे रखा था AB का, तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ऐसे यहाँ पर Q ले लिया मैंने, PQ, यहाँ पर R लिया और यहाँ पर S लिया। इन सबको ज्वाइन करूंगी तो एक क्वाड्रिलेटरल बनना है मेरा PQRS। ये रोम्बस है, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। एक डायगोनल मैं यहाँ डॉटेड लाइन से बना देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमारे को रेक्टेंगल गिवन है। उसके साथ साथ हमारे को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है हमारे को जो ये अंदर PQRS बना है वो हमारा रोम्बस है, PQRS इज अ रोम्बस। हमने यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमने A को C से ज्वाइन कर दिया है,
तो ज्वाइन ए एंड सी, वो रेक्टेंगल का क्या बन गया यहाँ पर, डायगोनल बन गया है। ठीक है, अब देखो जो रोम्बस है ना वो पैरेललोग्राम तभी होगा, जो एक पैरेललोग्राम है वो रोम्बस तभी होगा जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो हमें सबसे पहली बात तो इस पी क्यू आर एस को ना पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। अभी ये फिलहाल के लिए क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, फिर पैरेललोग्राम से हम क्या करेंगे, इसको रोम्बस प्रूव कर देंगे इसकी सारी साइड्स इक्वल करके। ठीक है, अब आप देखो अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो ए बी सी की, अगर मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दूँ तो ये वाला ट्रायंगल की मैं कह रही हूँ, ए बी सी की, पूरे ट्रायंगल की। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आप देख लो P जो है वो आपका मिड पॉइंट है ए बी का, और जो Q है वो मिड पॉइंट है आपका बी सी का। तो फिर मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम से। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो इन दोनों से एक चीज़ यहाँ पर निकल के आई, वो क्या निकल के आई कि जो आपका पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और पी क्यू जो है वो क्या होगा, आपका हाफ होगा ए सी के। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है आपके पास, अभी हम ऊपर करके आए हैं इसको वर्कशीट में ही। ठीक है, इसको आप अपनी इक्वेशन 1 मान लो फिलहाल के लिए। ठीक है ना, उसी तरीके से अब आप ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो जिसको मैं हाईलाइट करूँ ए डी सी में। ठीक है, सेम चीज़ लगा दूँ ए डी सी में भी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, अब आप इसमें देखो तो आपके पास दो मिड पॉइंट है आर और एस। ठीक है, तो इसका मतलब ए सी जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, एस आर के मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहीं वही चीज़ लिख रही हूँ मैं, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी और एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग कि आर एस जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और आर एस जो है वो हाफ भी होगा ए सी के। ये इक्वेशन 2 आ गई, रीजन आपको सेम लिखना है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगर आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से देखो अपने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से देखो तो एक चीज़ निकल के आ रही है, पी क्यू जो है वो ए सी के भी पैरेलल है और पी क्यू और ए सी जो है वो आर एस के भी पैरेलल है। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं ये कह सकती हूँ कि जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल हो जाएगा, और साथ साथ पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर भी हो जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशन से यही निकल के आ रहा है। तो अब आप देखो अगर अपोजिट साइड आपकी इक्वल और पैरेलल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में इसकी प्रॉपर्टीज की थी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ पर इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, अब हमें इसे क्या करना है, रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस के लिए हमें क्या करना होता है, सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पहले हम लिख देते हैं, नाउ वी प्रूव ऑल साइड्स इक्वल। अब हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ये प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात करेंगे, इन ट्राइंगल। अब देखो मैं हाईलाइट करूंगी यहाँ पर, तो एक आपसे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम एपीएस की। ठीक है, एक सेकेंड। तो एक इस वाले ट्राइंगल की बात करें, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है यहाँ ये। ठीक है, और दूसरे बात करें बी पी क्यू, इस वाले की। ठीक है, जो छोटे छोटे ट्राइंगल है इनको हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं ताकि सीपीसीटी से इनकी साइड्स को इक्वल कर सकें। ठीक है ना, तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि किस किस की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल एपीएस एंड ट्राइंगल बीपीक्यू की। तो देखो एक चीज तो आपको पता है, वो क्या कि जो एपी है वो बीपी के बराबर होगा, क्यों, पी हमारा मिड पॉइंट था। ठीक है, और दूसरा जो ये वाला एंगल है पूरा ये वाले एंगल के बराबर होगा, क्यों, रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है, और ए एस जो है वो किसके बराबर होगा, आपका बी क्यू के। क्यों होगा बराबर, क्योंकि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है ना, और हाफ ऑफ ए डी करोगे तो हाफ ऑफ बी सी होगा, और हाफ हाफ करोगे तो ये दोनों भी तो फिर बराबर आएंगे। एस और क्यू तो मिड पॉइंट है ना, देखो जब दोनों साइड से इक्वल है, मान लो ये 10 है और ये 10 है, तो इसका हाफ 5 हो जाएगा, तो इसका भी तो हाफ 5 ही होगा फिर, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। ठीक है ना, तो तीन चीजें मिल गई, वही तीनों चीजें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसमें लिख रही हूँ तीनों ही चीजें। पहली चीज हमने की थी एपी जो है वो बीपी के बराबर है, क्यों, क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट था ए बी का, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
ठीक है। दूसरी चीज हमने की थी कि जो एंगल PAS है वो बराबर है एंगल PBQ के, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ठीक है। तीसरी चीज हमने की AS जो है वो किसके बराबर है, BQ के। क्यों है, क्योंकि AD जो है वो BC के बराबर है, और अगर हम देखें हाफ ऑफ AD करेंगे तो हाफ ऑफ BC होगा। अब वो किसके बराबर आने वाला है, वो आने वाला है AS बराबर BQ के ही आने वाला है। ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है APS कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया किसके, ट्राइंगल BPQ के। किससे, SAS से, दो साइड एक एंगल से। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं इनकी साइड्स को CPCT से इक्वल कर दूं, मैंने यहाँ पर इक्वल कर दिया, तो देखो PS जो है वो PQ के बराबर आ गई, ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अंदर वाला तो क्वाड्रिलेटरल था ना, और क्वाड्रिलेटरल की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब PS जो है वो RQ के भी बराबर होगा, अब वो PQ के भी बराबर है, और PQ जो है वो SR के भी बराबर होगा और SP के भी बराबर है। इसका मतलब ये तो सारी साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं बट PS इज इक्वल्स टू RQ एंड PQ इज इक्वल्स टू RS। रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल या पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बस आप देख लो, PS जो है वो RQ के भी बराबर है और PS जो है वो PQ के भी बराबर है, तो हेंस PQ इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू PS इज इक्वल्स टू RQ, सबके बराबर आ गई। इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो PQRS जो है, PQRS इज अ रोम्बस। जब सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं तो PQRS हमारा रोम्बस प्रूव हो गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल जरूर था, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझ के खुद करने की कोशिश करेंगे तो आसान है क्वेश्चन, सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम लगी हुई और कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट। कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।